हेलो एवरीवन। बेटा वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की बहुत सारी ना क्वेरीज थी, तो मैं इस वीडियो के थ्रू बेटा आपकी एक तो क्वेरीज सॉल्व करूंगी जो कि थी आपकी विड्रॉल से रिलेटेड। ठीक है, और स्पॉट राउंड 2 के अकॉर्डिंगली जो आप लोगों की क्वेरीज हैं वो भी मैं इसमें कवर अप कर रही हूँ। जो 14 अगस्त को बेटा नोटिफिकेशन आया था, सबसे पहली बात तो अब ये क्लियर कर लीजिए कि ऑनलाइन काउंसलिंग है, ऑफलाइन नहीं है। वो नोटिफिकेशन चेंज होकर अब ये स्पॉट राउंड 2 में ऑनलाइन काउंसलिंग कह दी गई है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे कि अभी भी जो सीट रिमेन वेकेंट जो रह गई हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की ऑनलाइन काउंसलिंग उनके लिए करी जा रही है। मैं आपको वो शो कर दूंगी कि कौन सी सीट्स कितनी कितनी वेकेंट है। वैसे आप अपने ऑफिशियल साइट पे भी जाके ये चीज चेक कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात आई है बच्चे वो ये है कि कोई भी एडमिटेड कैंडिडेट अगर है, एडमिटेड हो या नॉट एडमिटेड हो, यहाँ पर दोनों ही बच्चे जो हैं, दोनों तरह के बच्चे स्पॉट राउंड 2 के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और इस राउंड के अकॉर्डिंगली बेटा जो भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो अलॉटमेंट जो भी होगा इनको वो रीजन के बेसिस पे या कैटेगरी के बेसिस पे नहीं है, वो आपको सबको एक ही लेवल पे ट्रीट किया जाएगा। स्पॉट राउंड के अंदर जो भी बच्चे अलॉट होंगे और रिपोर्ट करेंगे या फिर जिन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है वो अपग्रेड अगर हो जाते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू तो उनको बेटा जो भी एलोकेटेड सीट होगी ना वो मिलेगी, और ना कि उनको प्रीवियस सीट के ऊपर बेटा उनका कोई क्लेम नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो एक तो क्वेरी बच्चे की ये भी थी, तो यहाँ पे होप आपको वो क्वेरी भी आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो सभी के सभी ये कोर्सेज हैं हमारे पास जिनकी बात हो रही है, तो आप अपने कोर्सेज को देखा करिए। बीसीए, बीबीए, एलाइड कोर्सेज जो हैं, बीबीए, एमबीए, इंटीग्रेटेड, बीटेक, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, और इन मोड्स के थ्रू जिनका हुआ है एडमिशन, तो वो बच्चों के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है। पेमेंट जो आपको बच्चे करनी है यहाँ पर वो देख लीजिए मेन किस तरीके से है। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है तो उन्होंने तो अपने 2500 रुपीज पे कर रखे हैं। तो सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस फॉर राउंड 2 ऑनलाइन एंड ऑल्सो पे स्पॉट राउंड 2 रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, उनको तो ये पे करनी है जिसकी लास्ट डेट बेटा 17th है। फिर दूसरी तरह के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल किया हुआ था, वो बच्चे अब 2500 रुपीज अपना पे कर देंगे। ठीक है, और ये आपका 500 है बेटा जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, तो इस बात का ध्यान करना है। और लास्ट डेट 17th ही है बेटा। ये बीटेक वाले बच्चों के लिए है और नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मतलब उन पे ये बात अप्लाई होती है। ऐसी जो बच्चे सीईटी क्वालिफाइड हैं बीसीए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, उन बच्चों को भी वही 2500 रुपीज पे करने हैं जो कि नॉन रिफंडेबल रहते हैं। 500 रुपीज जो है बच्चे जो कि नॉन रिफंडेबल हैं वो आपको स्पॉट ऑन 2 के लिए पेमेंट करना है। लास्ट डेट 17th है। थर्ड थिंग जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो कैंडिडेट्स हैं वो स्पॉट ऑन 2 के लिए, उनको जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश अपना फिल कर रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए बेटा जो मेन बात है दैट इज कि 2500 रुपीज तो है ही जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन के लिए हमने अप्लाई करने के लिए देनी है। साथ में ना बच्चे इनके लिए ये 1000 रुपीज की है रजिस्ट्रेशन फीस जो है, एंड लास्ट डेट इनकी भी 17th है। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि किसके लिए कितनी फीस है। अब डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो है बेटा सारा का सारा जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे ना वो सारे आपके आएंगे 19th ऑफ अगस्त को। प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है बेटा इस केस के अंदर जो स्पॉट ऑन 2 है उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बीसीए, बीबीए, बीटेक, बीकॉम ऑनर्स के लिए बेटा इस बात को ध्यान रखना कि जो आपने पेमेंट करी है 96,000 की अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू, ये तो आपको एलिजिबल होने के लिए जरूरी थी करनी। ठीक है, ये तो मैंडेटरी रहेगी। और आपको ये पेमेंट कब तक करने का टाइम मिलेगा? 20th ऑफ अगस्त तक का मिलेगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद। मैंडेटरी आपको रिपोर्टिंग करना होगा। जो भी कॉलेज अब आपको बेटा अलॉट हो जाएगा वहां पे जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसकी लास्ट डेट 21 ऑफ अगस्त है। और अपने ऑफिशियल टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली आप चले जाएंगे, अपने कोर्स को देख कर जाएंगे बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पॉट ऑन 2 में अलॉटेड कैंडिडेट जो होंगे उनको ही एडमिटेड माना जाएगा, और वो अगर एक बार ही उनको अब कॉलेज अलॉट हो गया तो वो आगे किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग थी कि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन सी रिपोर्टिंग जब हम जाएंगे तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये आपको वो चीज भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है बेटा, तो उस बात को भी ध्यान में रख लेना कि कैसे कैसे आपको क्या क्या लेके जाना है। और मेरी वीडियो भी इस पे अपलोडेड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपके डाउट्स मोस्टली मैं इसमें सारे क्लियर कर भी रही हूँ। तो आपके यहाँ पे ये सब कुछ आपको पता है। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बेटा वीडियो अपलोड भी कर रखी है, और सॉरी वो अपने पीडीएफ के अंदर अपलोडिंग कर रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, जो इंपॉर्टेंट थिंग थी कि स्पॉट स्लाइडिंग राउंड में
आपको अगर अपग्रेड किया गया है स्पॉट ऑन 2 के अंदर तो कैंडिडेट जो है उनको वही एलोकेटेड सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पुरानी सीट पे कोई क्लेम नहीं रहेगा। ये बच्चों की क्वेरी थी, सॉर्ट आउट हो गई होगी अब। स्पॉट ऑन 2 के अंदर अलॉटेड कैंडिडेट्स जो हैं उन्हीं को एडमिटेड माना जाएगा। फर्दर राउंड्स के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात को आपको बेटा ध्यान में रखना है। फिर थर्ड आपके पास है कि जो बैलेंस पार्ट फी आपके पास है मे बी सबमिटेड थ्रू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। आप कर सकते हैं, ऑफलाइन होगा तो डीडी के थ्रू चला जाएगा। और यहाँ पर ये सब बातों को आपको मान के चलना है। वैकेंसी अगर उसके बाद बचेगी तो एक और राउंड ये लोग कर सकते हैं जो कि 23 अगस्त तक होगा। तो आपको इन सारी की सारी एलिजिबिलिटीज को बेटा ध्यान में रखना है। आपको यहाँ तक तो होप कि सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब आप ये चेक करिए कि वेकेंट सीट क्या है। बेटा ऐसे आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली ना ये वेकेंट सीट्स को देख के जाना होता है कि भी बीकॉम ऑनर्स के लिए कितनी सीट्स हैं। इवन मैंने अभी चेक करा जैसे, तो यहाँ पर देखिए कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी अभी सीट जो है वो वेकेंट है बेटा। देखो 20 सीट्स, शिफ्ट 1 में 17 सीट्स वेकेंट पड़ी हुई हैं अभी IITM के अंदर भी, महाराजा अग्रसेन के अंदर, ठीक है, ये देखिए आप सूरजमल के अंदर शिफ्ट दोनों उनकी अभी अवेलेबल है बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो आपको बहुत फायदा रहेगा बेटा अगर आप अभी भी अप्लाई करते हैं। आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी कैंपस भी इवन आपको मिल सकता है जिसमें 7 सीट्स अभी वेकेंट पड़ी हुई हैं। तो बेटा होप हमें नहीं छोड़नी है। जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला वो सेकेंड राउंड स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करके भी अच्छे से अच्छा कॉलेज देखो उनको मिल रहे हैं। तो आप ट्राई करते रहिए बच्चे इसके अंदर। अच्छा, अब थोड़े से मैं आपको डाउट भी बेटा आपके क्लियर कर देती हूँ जिन बच्चों की क्वेरीज थी रिगार्डिंग फीस विड्रॉल। तो यहाँ पर आप उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको स्पॉट ऑन में कोई नई सीट अलॉट नहीं होती है तो क्या पुरानी सीट आपके पास रहेगी? ठीक है, ऑटोमेटिकली कैंसिल तो नहीं होगी। तो उसका क्या है मेन थिंग बेटा कि स्पॉट राउंड में स्पेसिफिक नोटिफिकेशन में पार्टिसिपेशन विड्रॉल की कंडीशन को आप जरूर चेक कर लेना। स्पॉट राउंड के रूल्स के अकॉर्डिंगली नॉर्मल काउंसिलिंग ना अलग अलग होती है बच्चे। तो आपको ये देखना है कि अगर आपने विड्रॉल पुराने से नहीं लिया, ठीक है, और आपने स्पॉट राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि अब तो सारी तरह के बच्चे अलाउड ही है ना बेटा उसके अंदर, एडमिटेड एंड नॉट एडमिटेड दोनों को अलाउड कर ही रखा है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट के अंदर। तो बेटा आपकी पुरानी सीट तभी रिटेन है, लेकिन अगर मैंने वहां से विड्रॉल ही ले लिया तो फिर तो मैंने खुद ही उसको विड्रॉ कर दिया ना, तो मैं तब एलिजिबल, मेरी पुरानी सीट रिटेन नहीं रहेगी। तो ये आपका एक तो डाउट था बेटा। सेकंड, एक बच्चे का डाउट था कि मैम पीजी के लिए क्या हमारे 96,000 जो है, क्योंकि वहां पे विड्रॉल ऑप्शन उनको नहीं शो हो रहा है अपना उधर पोर्टल पे, तो क्या होगा? तो वहां पे बच्चे क्या है 96,000 की फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, आपको पोर्टल के ऊपर दिख जाएगा जब भी आएगी नोटिफिकेशन पीजी क्लास के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेटा। ठीक है, लेकिन जो फीस होती है वो पॉलिसी रिफंड पॉलिसी थोड़ी सी जो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली होती है उसके अकॉर्डिंगली आपके पैसे आएंगे। फिर बच्चे एक डाउट आया था कि स्पॉट राउंड 1 के बाद अब स्पॉट राउंड 2 हो रहा है, वेकेंट सीट्स भी हैं, तो क्या 500 या 1000 रुपीज वापस देना पड़ेगा? तो हाँ भी उन बच्चों को 500 रुपीज देने पड़ेंगे दोबारा से, क्योंकि वो एक ये नया राउंड है तो हर राउंड की अपनी फीस होती है। अब इसके बाद बच्चे एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर स्पॉट राउंड में एक नया कॉलेज अलॉट हो गया, फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर दी उस बच्चे ने, बैलेंस फी भी पे कर दी, तो क्या स्पॉट राउंड में अगर मेरे को दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो क्या वो मुझे अलॉट हो गया, तो मुझे फिर क्या करना होगा? तो बेटा इसके लिए आपको क्या देखना है कि अगर आपको स्पॉट राउंड 2 के अंदर एक नया कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपने वो अलॉटमेंट एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर तो नए कॉलेज की रिपोर्टिंग करोगे, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे और उनकी फीस को दोगे जो उस कॉलेज की पर्टिकुलर फीस है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस तो ऑटो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन कॉलेज की फीस बेटा, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो यहाँ क्लियरली सुन लीजिएगा कि भाई आपको जो नए कॉलेज है उसकी आपको कॉलेज की फीस देनी होती है। ठीक है, और जो पुराने कॉलेज में आप ऑलरेडी फीस दे चुके हो ना बेटा, वो वहां जाकर जब आपका हो जाए एडमिशन, तब आप वहां जाकर अपने नई अलॉटमेंट लेटर दिखा देना अपने नए कॉलेज की कि मैं सर वहां पे करवा के आ गया हूँ, तब आप विड्रॉल के लिए अप्लाई करना बेटा। इससे क्या होगा कि अगर नए में आपको अलॉट हो गया सीट तो आपकी पुरानी तो आप छोड़ देंगे इस तरीके से, और अगर आपको नए में कुछ अलॉट नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपके पास पुरानी वाली आपके पास रिटेन करके रहेगी। तो यहाँ तक तो बेटा आपके मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर ही दिए, होप सबके डाउट्स अब तक आ भी गए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा देखो कॉस्टली प्रोसेस उन बच्चों के लिए इसलिए पड़ जाता है जो बच्चे ये पूछ रहे थे, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम वो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 2500 प्लस 1000 रुपीज, तो वो चीज उनको थोड़ा महंगा लगता है, वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली है, बट स्टिल सीट्स बहुत सारी वेकेंट है, आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। तो आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।